सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारे समस्याओं से छुटकारा मिल सकती है। साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से रूसी, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, उसको कैसे दूर करें, उससे छुटकारा के लिए कुछ घरेलू उपाय। आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन न बताकर कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे बताने जा रहा हूं, जिसके प्रयोग करके हम डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, डैंड्रफ मूल रूप से एक फंगल ईस्ट की अतिवृद्धि है, जो स्कैल्प पर अत्यधिक तेल या अशुद्धियों के जमाव से प्रेरित होता है। इसलिए बालों के लिए नियमित शैम्पू की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं रूसी, जिसे हम डैंड्रफ भी कहते हैं, के घरेलू उपाय, जिसके प्रयोग से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। साथियों, डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए कुछ बेहतरीन घरेलू उपाय, जिसे आसानी से घर पर आजमाया जा सकता है और इस डैंड्रफ रूपी समस्या से हमें छुटकारा मिल सकती है। जिसमें पहला है बालों में ग्रीन टी लगाना। ग्रीन टी और पेपरमिंट फंडामेंटल ऑयल में सेल रीइंफोर्समेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बालों की कंडेंसिंग के साथ साथ स्कैल्प की बेहतर सेहत को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अगर हम ग्रीन टी को बालों में लगाते हैं तो हमें डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकती है। साथियों, दूसरा है नीम के पत्ती का घोल। साथियों, नीम के पत्ती के घोल का अगर हम बालों में उपयोग करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खूबी कि बालों की जो खुजलाहट होती है उसे कम कर देती है और साथ ही साथ रूसी पैदा करने वाले जीव के विकास को भी यह रोक देती है। इस प्रकार अगर हम नीम के पत्तियों का घोल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें रूसी से छुटकारा मिल सकती है। इसे सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल करनी पड़ती है। साथियों, तीसरा है सेब के सिरके का बालों में लगाना। साथियों, सेब के रस का सिरका डैंड्रफ के विकास को रोकने के लिए सुविधाजनक है। यह कुछ दिनों के अंतराल में केवल कुछ उपयोग के साथ डैंड्रफ को खत्म करते हुए जलन में भी राहत देती है। साथियों, ये जो सेब के सिरके हैं, सेब के रस के जो सिरके हैं, इसके अगर हम बालों में सप्ताह में 1 से 2 बार प्रयोग करते हैं तो डैंड्रफ को दूर करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे आप प्रयोग करके डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, चौथा है नारियल तेल का मालिश। नारियल का जो तेल है, यह परजीवी का एक आश्चर्यजनक दुश्मन है, जो जीवों को खत्म करने और रूसी को दूर करने में बहुत ही उपयोगी है। अगर नारियल तेल के बालों में मालिश की जाए तो डैंड्रफ की जो समस्या है वह दूर हो जाती है। तो साथियों, सप्ताह में 2 से 3 बार अगर हम नारियल तेल का बालों में मालिश करते हैं तो डैंड्रफ की जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। इसे हमें छुटकारा मिल सकती है। साथियों, पांचवा है हेयर पैक के रूप में दही का इस्तेमाल। साथियों, जो दही है, इसका अम्लीय गुण स्कैल्प की चमक और चिकनाई देने के साथ साथ डैंड्रफ को मारने में मदद करती है। इसलिए अगर हम दही को बालों में पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें डैंड्रफ की जो समस्या है इससे छुटकारा मिल सकती है। साथियों, छठा है नींबू का प्रयोग। डैंड्रफ को दूर करने में
नींबू का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस नींबू का हम कैसे प्रयोग करेंगे, आइए इसके विषय में जानते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। साथियों, ये जो नींबू का रस बालों में लगाने से हमें डैंड्रफ की समस्या है, इससे हमें निजात मिल सकती है। इसमें विटामिन सी, आयरन, साइट्रिक एसिड जैसे पोषक तत्वों की मदद से प्रतिरक्षा प्रणाली को यह बहुत ही मजबूत कर देती है, जिसके कारण जो डैंड्रफ की समस्या है यह ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो नींबू का रस है, इसको सप्ताह में 2 बार अगर हम बालों में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो डैंड्रफ की समस्या है इससे हमें मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है। ये जो मैंने 6 घरेलू उपाय बताए हैं यह डैंड्रफ को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर ये घरेलू उपाय आप खुद से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई दवा या शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके बाल मुलायम चमकीले होंगे ही होंगे, साथ में डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगी। इसलिए साथियों, ये जो घरेलू उपाय हैं इसे आप घर पर ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और रूसी से डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।